तो नमस्कार बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर। बच्चों, आज का जो मेन मुद्दा ये है कि जो बच्चा अभी 10th पास किए हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो उनसे जब हमारी बात होती है तो बहुत ज़्यादा सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि अगर 100 बच्चा मिल रहा है तो उसमें से 95 से अधिक बच्चे को ये पता नहीं है कि करना क्या है, करना कब है, करना कैसे। ये 3 सवाल उसके सामने जब रखा जाता है तो उसको ये पता नहीं कि हमें आगे क्या करना है। हाँ, लेकिन एक बात जो सभी बच्चे में कॉमन होते हैं, उसमें ये होता है कि हमें 12th का एग्ज़ाम देने हैं, 12th करना है। क्या 12th करने के बाद बच्चों को सफलता मिल जाएगी? नहीं। तो आंसर आता है नहीं, बट सोचने की बात ये है कि आप जो 12th करना चाहते हैं, वो कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं, ये सब बात पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। हम बीते कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरे 413 420 अच्छा अंक से प्राप्त हुआ है 10th में, उत्तीर्ण बढ़िया अंक से है। बट सोचने की बात ये है कि ये जो बच्चे जिसके 413 425 428 ऐसे अंक हैं, इनसे जब साइंस के या कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो ये बच्चे उनका जवाब नहीं दे पाता या फिर प्रॉपर नहीं बोल पाता। तो मार्क्स अपने जगह पे है, नॉलेज अपने जगह पे है। हमको ये समझ नहीं आता कि मार्क्स और नॉलेज में इतना ज़्यादा का डिफरेंस क्यों है। इस बात पे गौर करना पड़ेगा। और आप कतई 10th के मार्क्स को लेकर के उस बच्चे को आप उसके नॉलेज को नहीं जान सकेंगे अभी। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बच्चों में गर्व है, बच्चों में घमंड है, बच्चों में इस प्रकार का मतलब अपने आप में इस प्रकार का उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि हम 430 नंबर लाएँ, 420 नंबर लाएँ, लेकिन उसके पास नॉलेज का जब चर्चा करते हैं, नॉलेज का चेक होता है बच्चों, तो नॉलेज नहीं है उसके पास। बड़ी दुःख की बात है। तो आप लोग से हम बस इतना कहना चाहेंगे कि अभी जो आप एडमिशन लोगे 11th में, 10th के बाद 11th में एडमिशन होता है, तो ये बड़ी सोच समझ के लेना है बच्चों। इसलिए सोच समझ के लेना है कि अगर आपने 11th को बर्बाद कर दिया ना, तो आपका 12th बर्बाद हो जाएगा। और इवन 12th नहीं, अगर आप आगे जाओगे ना, जैसे किसी भी कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करोगे या मेडिकल कॉलेज से में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग आईआईटी करना चाहते हो, फिर आगे जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नेट जेआरएफ इत्यादि तैयारी करना चाहते हो, जिससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह लेक्चरशिप मिलता है, ऐसे अगर करना चाहते हो तो इसको करने के लिए आपको 11th-12th का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नेसेसरी है। तो याद रखिएगा, 11th-12th को या तो साइंस फैकल्टी रखें या आर्ट्स, जो भी रखना है आपको रखें, लेकिन 11th-12th को बढ़िया से पढ़िएगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है जो दिखावा में है लेकिन नॉलेज नहीं देता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ है जो बोलते हैं हमारे पास 1000 बच्चा है, हमारे पास 500 बच्चा है, लेकिन रिजल्ट कितने का दिखा रहे हैं, तो 200 दो या 3 बच्चे का रिजल्ट दिखा रहे हैं जो टॉप लिस्ट में आता है। अगर आप में काबिलियत है तो कम से कम 100 बच्चे है या 1000 बच्चे हैं, उसमें 700 बच्चे तो ऐसे होने चाहिए, या तो कम से कम 500 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो बहुत अच्छा नंबर से पास करें। लेकिन उसका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, वो 2 बच्चे को पर्टिकुलर दिखा करके पूरे बच्चे पे अपना राज करना चाहता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के चक्कर में मत पड़े, मेहनत से पढ़ें। किसी का कॉल फ़ोन आए उस पर, उसके बातों पर न जाए। एक बार आपने हाँ कहना सीख लिया तो फिर आप उसके चंगुल में फँस जाएँगे और वो आपका एडमिशन लेकर के, पैसे लेकर के आपको फँसा लेगा। इसलिए ध्यान रहे, 11th को ठीक से पढ़ना है, 12th को ठीक से पढ़ना है और अच्छा करना है। धन्यवाद।